बात तो क्लियर है कि नियम उसी तरह से रोज बदले जा रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, नोटबंदी के टाइम में रोज कुछ ना कुछ नई एडवाइजरी अखबार में आ जाती थी और कंफ्यूजन क्रिएट होता था। राकेश अचल जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ कि ये जो फॉर्म्स का फर्जीवाड़ा जिस पर ग्राउंड पर जाकर अजीत अंजुम ने दिखाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जिस तरीके से बीएलओज और बीडीओज के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सारी वो खबरें इस समय लोकल मीडिया वहां का छाप रहा है, उस पर क्या कहेंगे? और जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है बीएलओज के ऊपर, ये कितनी गलत चीज है? अगर आज कोई बीएलओ कोर्ट चला जाए, मुझे नहीं पता वो करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि सब सरकारी मुलाजिम है, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर इस समय डाला जा रहा है, और ये प्रेशर किस लिए? क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ जाए, एनडीए की सरकार आ जाए सत्ता में, इस वजह से ये जो प्रेशर डाला जा रहा है, आज इसके बारे में भी तो हमें बात करने की जरूरत है। जी धन्यवाद नीतू जी। देखिए, बात बीएलओ की ऊपर दबाव की हो रही है, और जब ये जो घटनाक्रम हो रहा है, देश में 17-18 आम चुनाव हो चुके हैं और ढेरों विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं, तो ये पहला मौका है कि जब हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि क्या बीएलओ को दबाव डाल करके पूरे मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की जो कवायद है उसको प्रभावित किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो बीएलओ होता है, हमारे धर्म सिंह जी बैठे हुए हैं, शायद ये इत्तेफाक रखें, वो गरीब की जोरू होता है। जो बीएलओ है वो उसके ऊपर 10 लेवल के लोग बैठे हैं। कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर तहसीलदार, फिर आरआई, और फिर उसके नीचे पटवारी, ढेरों लोग होते हैं। तो वो तो दबाव में जीता है, और इस दबाव का ये जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, ये मुझे याद आता है 1975 में जब इमरजेंसी इस देश में लगी और नसबंदी के टारगेट पूरे करने के लिए सरकारी मशीनरी पे जिस ढंग से दबाव डाला गया था, ठीक वही प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण में की जा रही है। बीएलओस की स्थिति ये है कि अभी जो ताजा आंकड़ा मुझे मेरे मित्रों ने बताया है बिहार के, कि 100 से ज्यादा बीएलओस का वेतन रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने ये फर्जीवाड़े में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम एक प्रक्रिया है उसके तहत ही तो फॉर्म भरेंगे, हम कैसे अपलोड कर दें अधूरा फॉर्म, तो उनका तनख्वाह रोक दिया गया। और 1 लाख से ज्यादा बीएलओ तो सरकारी हैं, जैसा अरुण जी ने कहा कि बाकी फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लगा लिए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में कोई आरजेडी का या कांग्रेस का बीएलओ तो काम कर नहीं पाएगा, वो सत्तारूढ़ दल का या तो बीजेपी का होगा या जेडीएस का होगा। तो ये सब मिलकर के फर्जीवाड़ा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने और भारत की सरकार ने, जो कि डबल इंजन की सरकार यहाँ चलाना चाहती है दोबारा से बिहार में, उसने तय कर लिया, उसने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में गए क्यों हमारी इस प्रक्रिया को चुनौती देने। तो वहां वो जस्टिफिकेशन करने के लिए फर्जीवाड़े में पूरे तरह से लिप्त हो गए। और स्थिति ये, मुझे तो हंसी आती है कि अभी 10 दिन बाकी है और चुनाव के जो संबंधित अधिकारी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 90.84% फॉर्म भर के अपलोड हो गए, यानी जरा सा काम बचा है। तो अभी सिद्धार्थ ने जैसे गणित करके बताया कि एक वोटर से मिलने के लिए आपके पास कुल 3 मिनट है, और 3 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने मतदाता सूची का नाम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 हफ्ते का समय लगा था पिछले लोकसभा चुनाव, क्योंकि मेरे घर का पता बदल गया था। तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि बिहार का जो भूगोल है आप सब जानते हैं, नदियों का प्रदेश है, कटा हुआ, आवागमन के साधन नहीं है, लोग नावों से जाते हैं, कहीं बैलगाड़ी से जाना पड़ता है, वहां बीएलओ घर घर जाकर के ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता है। तो स्थिति ये है कि बिहार के 261 जो लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, उनके 5683 के आसपास वार्ड्स हैं, उनमें ये फर्जीवाड़ा खुलेआम किया गया है, और कोई बीएलओ इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा, बीएलओ को सरकार में गरीब की जोरू समझा जाता है। वो अपनी नौकरी बचाए, अपना नियमित ड्यूटी करे, और उसके बाद में जब वो ये अपना चुनाव का काम करे, और चुनाव के कार्य को कह देते हैं कि ये इमरजेंसी या राष्ट्र हित का काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कई बार तो ये स्थितियां होती हैं कि जब मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से लेके मतदान और मतगणना तक में उन कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है जो इमरजेंसी ड्यूटी में है, यानी कि जो बिजली घर में काम कर रहे हैं, जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जाता। तो इस समय तो बीएलओ कुछ भी नहीं कर सकते,
और उनकी हैसियत भी नहीं है। एक बीएलओ खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसको अपने बाल बच्चे पालना है, परिवार चलाना है। तो ये फर्जीवाड़ा 100% इमरजेंसी की याद दिला रहा है। जैसे नसबंदी के आंकड़े पूरे करने के लिए नौजवानों की नसबंदी कर दी गई, नहीं करी गई तो फर्जी आंकड़े नीचे से भेज दिए गए कि आज 20 केस हो गए, आज 50 केस हो गए। ये जो जालसाजी है, इसके बारे में मैंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय संकेत किया था, लेकिन लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। उस समय ही इसी सत्तारूढ़ दल ने ये जो आश्चर्यजनक तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जीते थे, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, उसमें हर बूथ लेवल पे मात्र 20 नए वोट जोड़ दिए गए थे। और उन 20 वोटों की बिना पर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ऐसे सांसद को हरा दिया जिसके खानदान में कोई चुनाव ही नहीं आ रहा था। तो ये उन्होंने पन्ना हर ब्लॉक लेवल इस पे बूथ पे जाकर के 20 वोटर बढ़ाने की प्रक्रिया अपना ली। लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ बिहार में भी पहले हो चुकी है, ये भी काम नहीं आई उनके, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए इससे घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि अब ये 20 बढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा, अब 40 घटाने पड़ेंगे। जो 20 अपने बढ़े थे फर्जी वो भी घटाने पड़ेंगे और 20 असली घटाने पड़ेंगे हर बूथ से। तो ऐसे में चुनाव जीतने के लिए जो इस समय धांधली हो रही है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ कर नहीं पाएगा, मुझे मेरा भरोसा है, अनुभव है। कारण ये है कि आपको तो आंकड़े चाहिए ना, हम आंकड़े दे रहे हैं कि हमने ये कर दिए, अब आप फर्जी प्रूफ करो। अब उसको अगर अजीज अंजुम जैसे या हमारी बिरादरी के बहुत से लोग जाके ये करते हैं तो उसको वो साक्ष्य नहीं मानने वाले हैं। बीएलओ को जो निर्देश दिए गए हैं, बीएलओ सपने में भी किसी प्रेस से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है भाई। चुनाव तो अभी चले, 6,000 रुपए के लिए वो अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएगा। और ये जो मानदेय 6,000 मिलता है, ये पूरे साल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चलता है, कभी नाम हटते हैं कभी जुड़ते हैं, उसके बदले में मिलता है। तो उसको ये लालच नहीं है 6,000 का, उसको दिक्कत है कि वो अपनी नौकरी बचाए रखे बीएलओ। तो बीएलओ के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है, आपातकाल की याद दिला रहा है। और विपक्षी दलों ने बंद किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद भी ये सरकार, ये चुनाव आयोग इसको प्रतिष्ठा से जोड़ के रखा है और हर सूरत में अगली तारीख पर ये प्रमाणित करेगा सर्वोच्च न्यायालय में कि कोई जालसाजी नहीं हुई है, सब बढ़िया हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरा फर्जीवाड़ा है। मुझे नहीं लगता कि आधी मतदाता सूचियों का भी पुनरीक्षण इस ढंग से किया जा सका होगा सही तौर पर। ये घर में बैठ के आप फॉर्म भर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, फर्जी दस्तखत बना लीजिए, वो काम चल रहा है। जी।